हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। जिला दर्शन में आज हम करेंगे हरियाणा के एक जिले रेवाड़ी के बारे में। रेवाड़ी के बारे में हम क्या देखेंगे, यहाँ की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है, यहाँ की फसलें किस प्रकार की होती हैं और यहाँ का मौसम किस प्रकार का होता है, यहाँ का जो ऐतिहासिक परिदृश्य है वो किस प्रकार का है। तो देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले इसकी स्थापना के बारे में। रेवाड़ी की स्थापना के बारे में, तो इसकी स्थापना कब होती है? 1 नवंबर 1989 को 1 नवंबर 1989 को रेवाड़ी की स्थापना होती है और इसी समय हरियाणा में 4 जिले बनते हैं। कौन कौन से हैं? यमुनानगर, नंबर 2 के ऊपर कैथल, और नंबर 3 पे आता है पानीपत, और नंबर 4 पे आती है रेवाड़ी। 1 नवंबर 1989 को 4 जिले बनते हैं: यमुनानगर, कैथल, पानीपत और रेवाड़ी। आज हम देखेंगे रेवाड़ी के बारे में। तो हम बात करेंगे रेवाड़ी के उपनाम के बारे में। रेवाड़ी के उपनाम क्या क्या हैं? इसको पीतल नगरी बोला जाता है, पीतल नगरी, वीर भूमि, अहीरवाल की राजनैतिक राजधानी, अहीरवाल की राजनैतिक राजधानी, ये इसके कुछ उपनाम हैं। तो इसको पीतल नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर पीतल उद्योग लगभग 400 से 500 वर्ष पुराने हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पीतल नगरी कहा जाता है। यहाँ पर जो पीतल से बनने वाले बर्तन हैं उनका क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। और वीर भूमि इसको क्यों बोला जाता है? वीर भूमि इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि हेमचंद्र विक्रमादित्य से, जो हमारा इतिहास में हम पढ़ते हैं कि ये आखिरी हिंदू शासक था, तो यहाँ की जो जनता थी, और जो 1857 की क्रांति थी, यहाँ की जनता ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? वीर भूमि भी कहा जाता है। और जो अहिरवाल की जो राजनीतिक राजधानी है, इसको रेवाड़ी को कहा जाता है। तो यदि हम बात करें बसाया किसने था रेवाड़ी को, कहते हैं कि महाभारत के समय यहाँ के जो राजा थे वो, जिनका नाम था रेवत, उनकी पुत्री थी रेवती। इनकी पुत्री का क्या नाम था? रेवती। और इनकी जो शादी है वो किससे करवा दी जाती है? इनकी शादी करवा दी जाती है बलराम से। बलराम से इनकी शादी करवा जाती है। बलराम श्री कृष्ण के क्या हैं? बड़े भाई हैं, जिनको श्री कृष्ण जी क्या बोलते हैं? दाऊ जी। दाऊ जी श्री कृष्ण इनको प्रेम से कहते थे, और इनकी शादी बलराम से कर दी जाती है। तो जो ये रेवाड़ी का जो क्षेत्र है उसको दहेज के रूप में मिल जाता है बलराम को। और यदि मैं बात करूं इसका, जो बलराम का जो हथियार है, वो हथियार का क्या नाम है? हल। हल इनका क्या है? हथियार है। और जो खेती करने के लिए क्या किया जाता है? उपयोग में लाया जाता है। और हल से बात करें हम, तो मिट्टी का हल, मिट्टी का हल कहां पर पाया गया है? बनावली, फरीदाबाद में। फरीदाबाद के बनावली में मिट्टी का हल पाया गया है। तो जो ये रेवती थी, इन्हीं के नाम पर क्या नाम पड़ा है? रेवाड़ी नाम पड़ा है। जो रेवत यहाँ के जो राजा हुआ करते थे महाभारत के समय के, तो उसकी पुत्री के नाम पर ही क्या पड़ा है? रेवत, रेवाड़ी नाम पड़ा है। अब हम बात करेंगे रेवाड़ी की भौगोलिक स्थिति के बारे में।
रेवाड़ी की भौगोलिक स्थिति। इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में हम क्या देखेंगे, यहाँ की जो जलवायु है वो किस प्रकार की जलवायु है, वो मरुस्थलीय मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु है। यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है क्योंकि ये राजस्थान से ये रेवाड़ी लगता है। और मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर रेतली दोमट मृदा मिलती है। रेतली दोमट मृदा, रेतली दोमट मृदा यहाँ की जो क्या है वो मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पर जो इस मिट्टी में जो फसलें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, मूंग, बाजरा, सरसों, ये यहाँ की क्या है, प्रमुख फसलें हैं। तो ये होगी मिट्टी। अब हम बात करेंगे नदी के बारे में। वैसे तो रेवाड़ी के अंदर से कोई भी सदानी नदी नहीं बहती है, लेकिन जब मानसून के समय में बारिश होती है तो यहाँ से एक नदी बहती है। कौन सी नदी, साहिबी नदी। साहिबी नदी रेवाड़ी में एंट्री करती है। लेकिन यदि हम बात करें साहिबी नदी के उद्गम की, उद्गम कहां पर होता है इसका, जयपुर की पहाड़ियों से। फिर ये जयपुर से अलवर में प्रवेश करती है। फिर अलवर से कहां पर, रेवाड़ी में। रेवाड़ी में साहिबी नदी एंटर करती है। और रेवाड़ी में कहां पर इसकी एंट्री होती है, रेणवी गांव में। रेणवी गांव में रेवाड़ी का जो रेणवी गांव है वहां पर साहिबी नदी की एंट्री होती है। और फिर कुछ किलोमीटर चलने के बाद ये वापस अलवर जिले में प्रवेश कर जाती है। अलवर जिले में कुछ दूर चलने पर ये कहां पर दोबारा से रेवाड़ी में एंटर कर जाती है और जैथड़ गांव में दोबारा से रेवाड़ी में एंट्री करती है। तो ये साहिबी नदी ऐसी नदी है जो रेवाड़ी में दो जगह से प्रवेश करती है, एक तो रेणवी गांव और दोबारा वापस अलवर में आने के पश्चात वापस ये रेवाड़ी में प्रवेश करती है जैथड़ गांव में। जैथड़ गांव में इसकी एंट्री हो जाती है। तो ये एक मौसमी नदी है। साहिबी नदी कैसी नदी है, मौसमी नदी है। बरसात के दिनों में इसमें पानी आता है। तो ये थी रेवाड़ी की कुछ भौगोलिक स्थिति। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में। इतिहास की यदि बात करें रेवाड़ी के इतिहास की तो सबसे पहले नाम आता है हमारे जो हेमू है। इसको हम क्या बोलते हैं, हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमू का जो जन्म होता है वो धूसर जाति में होता है। जो धूसर जाति है ये क्या है, बनियों की जाति है। कहते हैं कि अपने शुरुआती दिनों में जो हेमचंद्र विक्रमादित्य हैं वह नमक बेचने का काम करते थे। नमक बेचने का काम करते थे, लेकिन अपने बुद्धि या अपनी योग्यता के आधार पर ये दिल्ली के आखिरी हिंदू शासक थे, बने। दिल्ली के आखिरी हिंदू शासक बने थे। इनकी जो लड़ाई है
वो पानीपत की दूसरी लड़ाई में, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1536 को। पानीपत की दूसरी लड़ाई में क्या होता है, ये हार जाते हैं। कहते हैं कि जो हाथी के ऊपर बैठे हुए थे, और हाथी पर बैठे हुए थे तो किसी ने तीर चला दिया जो इसके सीधे आंख में जाकर लगा, तो ये वहां पर क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये दिल्ली के आखिरी हिंदू शासक थे, दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठने वाले आखिरी हिंदू शासक। तो ये थे हेमचंद्र विक्रमादित्य। इतिहास में इनका बहुत ही बड़ा क्या है, नाम है। अब हम बात करेंगे राव तुलाराम के बारे में। राव तुलाराम, राव तुलाराम की यदि मैं बात करूं तो ये 1857 की क्रांति के हरियाणा के क्या थे, 1857 की क्रांति के स्वतंत्रता सेनानी थे, और पूरे हरियाणा का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। पूरे हरियाणा का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था, राव तुलाराम के द्वारा। और इनकी जो मृत्यु है कब होती है, इनकी जो मृत्यु है वो होती है 23 सितंबर 1863 को। इनकी मृत्यु कब होती है, 23 सितंबर 1863 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और 23 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हरियाणा शहीदी दिवस। हरियाणा शहीदी दिवस किसके नाम पर मनाया जाता है, ये राव तुलाराम के जो मृत्यु हुई थी 23 सितंबर को, वहां पर क्या मनाया जाता है, हरियाणा शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये थे राव तुलाराम, जो 1857 की क्रांति के नेता थे, जिन्हें पूरे हरियाणा में क्या किया था, नेतृत्व किया था हरियाणा का। अब हम बात करेंगे सर सादीलाल के बारे में। सर सादीलाल, सर सादीलाल तो 1909 में अंग्रेजों के द्वारा, 1909 में अंग्रेजों के द्वारा क्या किया जाता है, इनको राय बहादुर की क्या दी जाती है, उपाधि दी जाती है। राय बहादुर की उपाधि दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। और 1919 में, 1919 में क्या किया जाता है, इनको नियुक्त किया जाता है एक जज के रूप में, हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट में। हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में ये जज के तौर पर नियुक्त होते हैं। और जो पूरे भारत में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो 1919 में क्या बने थे, हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के क्या बने थे, जज बने थे। तो एक यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसे बताइए कि राय बहादुर की उपाधि 1909 में अंग्रेजों के द्वारा किसको दी गई थी, तो सर सादीलाल हैं जिनको ये उपाधि दी गई थी, राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। अब हम बात करेंगे आगे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती 1857 की क्रांति के बाद राजनीतिक तौर पर हम क्या हो गए थे, कमजोर हो गए थे, लेकिन धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर हम क्या वही सोच रखने लगे थे। जो स्वामी दयानंद सरस्वती उस समय क्या थे, धार्मिक गुरु थे। और 1880 में ये हरियाणा में आते हैं,
1880 में हरियाणा में आते हैं और यहाँ पर एक गौशाला का निर्माण करते हैं। इनके द्वारा हरियाणा में गौशाला का निर्माण कर दिया जाता है। जो हरियाणा की पहली गौशाला है वो रेवाड़ी में ही खुली थी 1880 में। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती 1880 में हरियाणा में आते हैं। अब हम आगे बात करेंगे रेजोंग लो की जो लड़ाई है। रेजोंग लो की जो लड़ाई है ये कब होती है? नवंबर 1962 में। नवंबर 1962 में ये युद्ध लड़ दिया जाता है। किसके बीच? भारत और चीन के बीच में ये लड़ाई लग जाती है। जो ये जगह है रेजोंगलो, ये कहां पर है? लद्दाख में। लद्दाख में ये जगह है। और जो 13 अहीर रेजिमेंट थी, इसके 118 सैनिक लड़ रहे थे और इनका जो नेतृत्व था वो किसके द्वारा किया गया था? मेजर शैतान सिंह के द्वारा। मेजर शैतान सिंह के द्वारा इनका 118 लोगों का क्या किया जाता है? नेतृत्व किया जाता है। कहते हैं कि जब तक इनकी बंदूक में आखिरी गोली नहीं रह गई थी तब तक ये लड़ाई लड़ते रहे थे और इनमें से केवल 4 सैनिक ही क्या बचे थे? जिंदा बचे थे। इन्होंने अपनी शहादत दी थी। और रेवाड़ी में इनका क्या बनाया गया है? एक शहीदी स्मारक बनाई गई है। हरियाणा में क्या बनाई गई है? कहां पर? रेवाड़ी में शहीदी स्मारक इनकी बनाई गई है। तो ये था रेजोंगलो की जो लड़ाई है जो 19 नवंबर 1962 में होती है। किस किस के बीच में? चीन और भारत के बीच में। और जो ये जगह है वो कहां पर है? लद्दाख में है। और यहाँ की जो अही रेजिमेंट थी उसके जो 118 सैनिक थे, मेजर शैतान सिंह जिनका नेतृत्व कर रहे थे, तो जिनमें से 4 ही जिंदा बच पाए थे जिन्होंने अपनी शहादत दी थी। तो इसी करके क्या कहा जाता है? रेवाड़ी को वीर भूमि भी कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।